आप सबका स्वागत है फिर से इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने कवर कर लिया है थ्योरी पार्ट को सभी सब्जेक्ट्स की, और अब टाइम है रिवीजन का, ऑलराइट, और प्रैक्टिस का, क्योंकि प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाती है। इसीलिए इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स को विद सॉल्यूशंस के साथ में, ऑलराइट, कई सारे टॉपिक्स के, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग बनाएंगे प्रैक्टिस को ऑफ ऑलरेडी कवर्ड सब्जेक्ट्स की। ओके, सेकंड जो हम करेंगे यहां पे कि हम लोग सीखेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स को, ऑलराइट। तो ये है चीज जो कि हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट है कि या तो हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि हम पहले ही कर चुके हैं सब्जेक्ट्स की, या फिर हम कुछ नए फैक्ट्स एंड फिगर्स को यहां देखने जा रहे हैं। और हर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको या तो 40, 30 या 20, 15 सेकेंड्स दूंगा, जो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के टाइप पे, ऑलराइट, कि क्वेश्चन कितना ज्यादा हार्ड है और कितना इजी है। टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइप पे डिपेंड करेगा, और कितना आप उसको जल्दी आंसर कर सकते हो उस बात पे डिपेंड करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एंशिएंट सिटी जो थी मोहनजोदारो की, वो लोकेटेड है आज किस कंट्री में? इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या नेपाल में? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए 40 सेकेंड्स आपके पास है यहाँ पे, और आपका टाइम शुरू होता है आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। तो जो करेक्ट आंसर है वो है पाकिस्तान, ऑलराइट। जो मोहनजोदारो जो है वो बेसिकली वो लोकेटेड है पाकिस्तान में। तो अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो ये पार्ट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जिसको हम फेमसली जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पे भी। और अगर हम मैप बनाएं इंडिया का इसकी तरह, तो ये है नॉर्थ इंडिया और ये है एरिया जम्मू और कश्मीर का, ऑलराइट। तो यहां पे हमारे पास पाकिस्तान नेबर के तौर पे इस साइड में, ऑलराइट। तो मोहनजोदारो है, हड़प्पा है या चूनदारो है, ये बेसिकली मेजर साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि यहाँ पे था। और आप कह सकते हैं कि जो मोस्टली कंसंट्रेटेड एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आपका पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है आज के टाइम पे, और बहुत कम एरिया जो है वो इंडिया की तरफ पड़ता है, ऑलराइट। लेकिन ये सब इंडस वैली के ही पार्ट थे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो कैरेक्टराइज थी वेल प्लेन सिटीज के साथ में, जो कि सोफिस्टिकेटेड है किसके साथ में? टेम्पल्स और प्लेसेस की वजह से, रोड्स एंड हाईवेज की वजह से, ट्रेन सिस्टम्स की वजह से, या पिरामिड्स और टॉम्ब्स की वजह से। तो 40 सेकेंड्स आपके पास, मैं आपको फिर से टाइम दे रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो टाइम्स अप। तो करेक्ट आंसर है वो है सी, ड्रेनेज सिस्टम्स की वजह से। सो बेसिकली अगर हम बात करें ऑप्शन 1 की, टेम्पल्स एंड प्लेसेस की, तो बेसिकली याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं मिला,
इंडस वैली में। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट कि यहाँ पे कोई भी पैलेसेस नहीं मिले एक्सेप्ट दी कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स को छोड़ के, मोहनजोदारो के। ऑलराइट, यहां पे कोई भी पैलेस नहीं मिला एग्जीबिशन के दौरान इंडस वैली के, और हालांकि यहाँ पे कुछ बड़े स्ट्रक्चर जरूर देखने को मिले थे मोहनजोदारो में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बेसिकली पैलेस थे। ऑलराइट, और अगर हम बात करें रोड्स एंड हाईवेज की, तो बेसिकली इनके पास डेंट्रिक रोड्स थी या डेंट्रिक पैटर्न था। ऑलराइट, जो रोड्स एंड ड्रेनेज थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। ऑलराइट, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में। लेकिन अगर हम बात करें पिरामिड्स एंड टॉम्ब्स की, तो बेसिकली ये बिलोंग करते हैं आपके इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, ना कि इंडस वैली से। राइट, तो बेसिकली जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा सी, क्योंकि यहां पे हम बोल रहे हैं कि मेन कैरेक्टर क्या था। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक था वो था ड्रेनेज सिस्टम। ऑलराइट, ना कि रोड्स एंड हाईवेज एंड ऑल। तो इसीलिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा सी। अब आइए आगे चलते हैं। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कि जो वैदिक टेक्स्ट थे एंशिएंट इंडिया के, वो डिवाइडेड थे 4 कलेक्शंस में, पुराण्स के तौर पे, उपनिषद के तौर पे, संहितास के तौर पे और ब्राह्मणास के तौर पे। 30 सेकेंड से आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। सो बेसिकली करेक्ट आंसर है सी, संहितास। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर हम बात करें वैदिक टेक्स्ट की, तो बेसिकली ये स्टार्ट हुए आर्यंस के आगमन के साथ में, जो कि लाए थे वैदिक सिविलाइजेशन को इंडिया में। ऑलराइट, और यदि हम बात करें आर्यंस के ओरिजिन के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पे 2 मेन थ्योरीज है हमारे पास। एक है मैक्स मिलर की थ्योरी, जो कहते हैं कि बेसिकली बिलोंग करते थे सेंट्रल एशिया से। ऑलराइट, और सेकंड फेमस थ्योरी जो है वो है बाल गंगाधर तिलक की थ्योरी, जो कहते थे कि बेसिकली बिलोंग करते थे आर्किटिक ओरिजिन से। और यदि आपको याद हो कि हम लोग जनरली सपोर्ट करते हैं मैक्स मुलर को, क्योंकि जो बोस हस्कोई इंस्क्रिप्शन है उसकी वजह से, क्योंकि बोस हस्कोई इंस्क्रिप्शन जो है बेसिकली जो मिलता है आपका एशिया माइनर में, टर्की में, या तुर्की भी आप कह सकते हैं, आजकल इसका नाम तुर्की हो गया है। तो बेसिकली ये मिलता है आपका यहां पे। ऑलराइट, तो ये है आपका ओरिजिन आर्यंस का जनरल वे में। तो बेसिकली जो वैदिक टेक्स्ट्स हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं संहितास में, और ये होते हैं बेसिकली आपके कलेक्शंस हाइम्स के और पोएम्स के ऑफ वेदास के। तो ऑलराइट, और यदि आप बात करें वेदास की, तो बेसिकली हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद। ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कि जो एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट थी जो कि इस्तेमाल हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, वो अनडेसिफर्ड है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? देवनागरी के नाम से, ब्रह्मी के नाम से, खरोष्टी के नाम पे या इंडस स्क्रिप्ट के नाम से। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए 30 सेकेंड्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑलराइट,
30 सेकेंड्स और आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है डी, इंडस्क्रिप्ट। हालांकि ये यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे इंडस्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो ये बहुत इजी होता है इसको मैच करने के लिए। लेकिन यदि हम बात करें बाकी स्क्रिप्ट्स की जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, जो पहली है वो है देवनागरी स्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये कंसंट्रेटेड होती है मेनली आपकी सदर्न एरियाज में। ऑलराइट, सदर्न एरियाज में देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पे कंसंट्रेटेड होती है। और अगर हम बात करें ब्राह्मी की, तो बेसिकली ये आपकी कंसंट्रेटेड होती है मेनली अशोकन इंस्क्रिप्शंस में। ओके, मेनली इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस में। ऑलराइट, ठीक वैसे ही खरोस्ती की अगर हम बात करें, खरोस्ती जो है बेसिकली वो भी यूज हुई अशोकन इंस्क्रिप्शंस में, लेकिन जो इंडस वैली है बेसिकली वो इस्तेमाल हुई, सॉरी जो इंडस स्क्रिप्ट है वो बेसिकली इस्तेमाल हुई इंडस वैली में। और ये अनडेसिफर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लेटर्स की जगह साइंस है। ऑलराइट, जो कि है लगभग आपके 400 से 440 के आसपास नंबर्स में। ऑलराइट, तो अगर आप इनको रीड करना चाहते हैं इंडस स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है उसे, तो बेसिकली आपको इन साइन का मतलब समझना पड़ेगा और इनका मीनिंग भी। तो इसीलिए ये जो स्क्रिप्ट है ये है अनडेसिफर्ड। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। जो अशोकन रूलर थे वो एसोसिएटेड थे किस एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी के साथ में? गुप्तास के साथ में, मौर्यस के साथ में, चोलास के साथ में, कुशांस के साथ में। 30 सेकेंड्स आपके पास हैं इसका आंसर करने के लिए और आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है मौर्यन डायनेस्टी। बेसिकली ये थी मौर्यन डायनेस्टी। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें इन सभी डायनेस्टीज के बारे में जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं गुप्त डायनेस्टी से। ये डायनेस्टी स्टार्ट की गई थी श्रीगुप्त द्वारा। ये थे फाउंडर। जो मेन रूलर्स थे वो थे चंद्रगुप्त, और फिर आते हैं आपके समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त सेकंड जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और फिर आते हैं आपके कुमारगुप्त, और लास्ट में थे आपके सकंदगुप्त। अगर हम बात करें मौर्य डायनेस्टीज की, चंद्रगुप्त ने शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त मौर्य है बेसिकली। ऑलराइट, फिर आते हैं आपके बिंदुसारा, और फिर आते हैं आपके अशोकन। ऑलराइट, तो यदि हम बात करें चोल डायनेस्टी की, तो बेसिकली चोल्स जो थे वो संगम ईस्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि आपके तमिलनाडु एरिया से बिलोंग करते हैं। तो जो चोलास थे वो बेसिकली बिलोंग करते थे संगम पीरियड से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था तमिलनाडु का, या फिर आप कह सकते हो तमिल लिटरेचर का। ऑलराइट, और अगर हम बात करें फाउंडर की, तो जो उनके फाउंडर थे वो थे विजयलाया। ऑलराइट, इसके पश्चात आती है कुषाण डायनेस्टी। तो मेन रूलर थे कुषाण्स के, वो थे कनिष्क। ऑलराइट, तो ये था इस सब के बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं।
तो 6 क्वेश्चन है वो है फेमस रॉक कट टेम्पल्स जो थे एलोरा के, वो लोकेटेड थे किस इंडियन स्टेट में? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और कर्नाटका में। 30 सेकेंड्स आपके पास इसका आंसर देने के लिए और आपका टाइम शुरू होता है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। जो करेक्ट आंसर है वो है बेसिकली बी। जो एलोरा है बेसिकली लोकेटेड है आपका महाराष्ट्र में। तो बेसिकली अगर हम बात करें एलोरा के बारे में, तो ये बेसिकली आपकी वेस्टर्न घाट हिल्स में मिलेगी। ऑलराइट, और ये बेसिकली आपके 34 है नंबर्स में। ऑलराइट, जिसमें से कि जो 7 केव हैं आपकी वो हिंदुइज्म से बिलोंग करती हैं, 17 बेसिकली, और फिर आती हैं आपकी 12 केव्स जो कि बिलोंग करती हैं बुद्धिज्म से, और 5 बिलोंग करती हैं जैनिज्म से। ऑलराइट, तो ये था आपका मेन डिवीजन इन केव्स का। ओके, और यदि हम बात करें फाउंडर के इस केव के, जो फाउंडर थे वो थे राजकुटास। राजकुटा रूलर्स जो थे बेसिकली वो कंसिडर किए जाते हैं फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, सॉरी ऑफ दिस केव्स। ठीक वैसे ही केव्स हैं अजंता केव्स, जो कि हैं टोटल आपकी 29 इन नंबर्स, जिसमें से कि 25 जो है बेसिकली वो हैं विहार्स, या फिर आप कह सकते हैं रेसिडेंशियल एरियाज। ओके, और जो 4 हैं बस वो है आपके चैत्यास, और आप कह सकते हैं प्रेयर हॉल्स। ओके, तो ये था आपका अजंता और एलोरास के बारे में। ओके, दोनों सेम जगह पड़ती हैं वेस्टर्न घाट हिल्स में। जब हम बात करते हैं अजंता की तो बेसिकली बिलोंग करती हैं बुद्धिज्म से। 29 है टोटल नंबर्स में, 25 विहार्स हैं और 4 जो हैं वो आपके चैत्यास हैं। जब हम बात करते हैं एलोरा की तो ये टोटल आपकी मिक्सचर है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म की। 34 है नंबर्स में, 17 हिंदूज की हैं, 12 बुद्धिस्ट से बिलोंग करती हैं एंड 5 जैन से बिलोंग करती हैं। ऑलराइट, और जो राजकुटास हैं बेसिकली वो फाउंडर कंसीडर किए जाते हैं इन केस के। ओके, अब आइए आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, जो कलिंग का युद्ध था वो अशोका ने लड़ा, लेकिन उसके बाद वो किस चीज में कन्वर्ट हो गए? बुद्धिज्म में, हिंदुइज्म में, जैनिज्म में या ज़oroastrianism में? ऑलराइट, ज़oroastrianism में कन्वर्ट हो गए। 30 सेकेंड से आपके पास इसका आंसर देने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, बुद्धिज्म। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ था, जो अशोका थे आपके, जो रूलर थे आपके मौर्यन एम्पायर के, और मौर्यन एम्पायर भी कह सकते हैं ना कई बार, जो जिन्होंने की कलिंग की लड़ाई लड़ी थी कलिंग डायनेस्टी के साथ में, राइट। और बेसिकली वो इस युद्ध को तो जीत गए थे। ओके, लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बहुत ज्यादा यहाँ पे खून खराबा हुआ, बहुत तबाही हुई। तो इसके बाद वो मिले उपागुप्त से, जो कि थे आपके बुद्धिस्ट मॉन्क। ऑलराइट, और इनसे मिलने के बाद, उपागुप्त से मिलने के बाद
वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में, ओके। और उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी को बहरी घोषणा से रिप्लेस कर दिया, जो कि थी आपकी वॉर पॉलिसी, उससे रिप्लेस कर दिया धर्म घोषणा से, जो कि बेसिकली थे आपकी रिलीजियस पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने लड़ाई झगड़ा छोड़ के बेसिकली आप कह सकते हैं शांति का रास्ता चुना था। ऑलराइट, कलिंग वॉर के बाद से बहरी घोषणा को बदल के कर दिया गया धर्म घोषणा से। ऑलराइट, उपागुप्त से मिलने के बाद। तो अब मुझे लगता है कि आपको आइडिया लग गया होगा। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। आयरन पिलर जो है 8th क्वेश्चन में हमारे पास, जो लोकेटेड है दिल्ली में, वो एसोसिएटेड है किस एंशिएंट इंडियन रूलर के साथ में? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, अशोक के साथ में, समुद्रगुप्त के साथ में, या चंद्रगुप्त सेकंड के साथ में? 30 सेकेंड से आपके पास आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. The time's up. So basically करंट आंसर है डी, चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये जो थे ये एसोसिएटेड थे आयरन पिलर से, जो कि रिलेटेड है दिल्ली में। तो यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये फाउंडर थे आपके बेसिकली मौर्यन डायनेस्टी के, जो मौर्यन डायनेस्टी है। ऑलराइट, और यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो बेसिकली ये थे आपके गुप्ता रूलर, जिनको हम इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं, और उनको नाम दिया था ये वीए स्मिथ ने, क्योंकि इन्होंने कई सारी जंगें लड़ी और उन्होंने कई सारी जगहों को जीता भी था। और ये अकेले ऐसे राजा हैं जिनको कि सिक्कों पे या कॉइन पे दिखाया गया है कि ये वीणा बजा रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो थे विक्रमादित्य। ऑलराइट, और प्रभावती गुप्त जो थे वो थी इनकी बेटी, जिन्होंने कई सारी लैंड ग्रांट्स को अंजाम दिया, यानी कई सारी जमीन को दान में दे दिया। चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, जो एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी नालंदा की, वो रिनॉट सेंटर था लर्निंग का, वो आज के दिन किस राज्य में स्थित है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, या उड़ीसा में? 30 सेकेंड है आपके पास आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. The time's up. करेक्ट आंसर है ए, बिहार में। तो नालंदा महावीरा जो है वो बेसिकली आपकी पड़ती है बिहार में। ऑलराइट, अब चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो एंशिएंट इंडियन एपिक है रामायण, ये एट्रीब्यूटेड है किससे? व्यास से, वाल्मीकि से, वशिष्ठ से, या विश्वामित्र से? तो कौन थे राइटर रामायण के? ओके, 30 सेकेंड से आपके पास आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. टाइम्स अप. करेक्ट आंसर है महर्षि वाल्मीकि, वो थे राइटर रामायण के। ओके, व्यास जो थे वो बेसिकली राइटर थे महाभारत के।
ऑलराइट, आइए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारे पास है, केव पेंटिंग्स जो हैं अजंता की और एलोरा की डेपिक्ट करती हैं सीन्स को जो कि प्राइमरी रिलेटेड होते हैं हिंदू मैथोलॉजी से, बुद्धिस्ट स्टोरी से, जैन टीचिंग से या ग्रीक लेजेंड से। 30 सेकेंड्स आपके पास इसको आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी। ऑलराइट, तो हालांकि वहां पे आपको हिंदू मैथोलॉजी भी देखने को मिलेगी, ऑलराइट, जैन टीचिंग्स भी देखने को मिलेंगी, ऑलराइट, लेकिन जो प्राइमरली उनका फोकस था वो था बुद्धिस्ट रिलीजन पे और बुद्धिस्ट स्टोरीज पे। जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं वहां पे उनमें से मैक्सिमम जो है वो सीन्स दिखाती हैं बुद्धिस्ट मैथोलॉजी के या फिर आप कहें बुद्धिस्ट स्टोरीज के, जिन्हें कि हम चटाक के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, मौर्यन डायनेस्टी रिलेटेड थी जिसने कि मौर्यन डायनेस्टी को जो पीच मिली वो किस रूलर के अंडर मिली? बिंदुसार के अंदर, अशोक के अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर या समुद्रगुप्त के अंडर? 20 सेकेंड्स मुझे लगता है कि काफी टाइम होगा आपको इसका आंसर देने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी, अशोक। ऑलराइट, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कई बार, और मैंने आपको मेंशन भी किया था कि वो इंसान थे जिन्होंने कि कलिंग का युद्ध लड़ा था। जो कलिंग है और जो मौर्यंस हैं वो बेसिकली दो मोर कह सकते हैं पावरफुल डायनेस्टी थी उस समय की। तो जो मौर्यंस थे वो कलिंग वॉर लड़ते हैं जिसमें कि मौर्यंस जीत जाते हैं, ऑलराइट, और मौर्यंस जो हैं वो यहाँ पे एक पावरफुल डायनेस्टी के तौर पे निकल के आता है। लेकिन ब्लड शेड देखने के बाद, खून खराबा देखने के बाद जो अशोका रूलर थे वो धर्म की तरफ चले गए, ऑलराइट। फिर आता है हमारे पास 13th क्वेश्चन। गुप्ता डायनेस्टी जो थी एंशिएंट इंडिया की, उसको हम कई बार गोल्डन एज बोल देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 30 सेकेंड्स में लगता है कि ज्यादा टाइम होगा आपको आंसर देने के लिए, बट आपको 30 सेकेंड्स पहले ग्रांट कर दी है। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो करेक्ट आंसर है बेसिकली सी, रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, ऑलराइट। तो यदि आपको याद हो, मैंने पीरियड लेक्चर्स में बताया था कि जो गुप्ता पीरियड है बेसिकली उसको हम रेफर करते हैं गोल्डन एज के तौर पे, क्योंकि रिमार्केबल अचीवमेंट है आर्ट में, साइंस में और लिटरेचर में, ऑलराइट। तो इसीलिए इसको हम गोल्डन एज बोलते हैं, और ये है डायरेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास है 14th क्वेश्चन, ऑलराइट, जो कि है कि जो एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, वो जाने जाते हैं अपने किस काम के लिए? ज्योमेट्री के लिए, अलजेब्रा के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव के लिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20 सेकेंड्स आपके पास हैं इसको आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑलराइट। तो आर्यभट्ट जो है बेसिकली वो आपके थे गुप्ता पीरियड के दौरान, और गुप्ता पीरियड जो है वो वेल नोन है फॉर अचीवमेंट्स इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। तो आर्यभट्ट जो है बेसिकली वो ज्योमेट्री के लिए, अलजेब्रा के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए जाने जाते हैं, ऑलराइट। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज थी स्टेट क्राफ्ट पे,
और पॉलिटिक्स पे, अर्थशास्त्र, उसको किसने लिखा था? चाणक्य ने, अशोका ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 20 सेकेंड से आपके पास आंसर करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, चाणक्य कौटिल्य। तो बेसिकली ये जो थे, ये थे आपके एडवाइजर, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि फाउंडर थे आपके मौर्य डायनेस्टी के। ऑलराइट, तो चाणक्य जो थे बेसिकली करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, जिन्होंने की अर्थशास्त्र लिखी थी, जो कि बेस्ड है स्टेट क्राफ्ट पे और पॉलिटिक्स पे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कवर किया 15 क्वेश्चंस को, ऑलराइट, एंशिएंट हिस्ट्री के, और हमने प्रैक्टिस की इन क्वेश्चंस की। हमने कुछ टॉपिक्स को रिवाइज किया जो कि हम पहले ही कर चुके थे, या फिर हमने कुछ नए टॉपिक्स को यहाँ देखा भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे 15 और क्वेश्चन साथ में एंशिएंट हिस्ट्री के। तब तक रिवाइज कीजिए सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो कि हमने डिस्कस किए इस लेक्चर में, और रेडी रहेगा अनदर लेक्चर के लिए। ओके, इस नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।